So class, today good morning to all of you. So today I will start the question number 3B, cash flow. So question number 3B. Yeah. So what is question number 3B? The question number 3B is cash in hand and bank overdraft given. So कैश इन हैंड का बैलेंस डेबिट होता है और बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है क्रेडिट. ठीक है, तो 1 जून right here 1 June टू बैलेंस BD. कितने की BD है इसमें? टोटल है कैश में 800 है और 1 जून में बाय बैलेंस BD 800 बैंक का बैलेंस डेबिट होता है, लेकिन यहाँ बैंक ओवरड्राफ्ट है क्रेडिट बैलेंस. रिसीव अ चेक फ्रॉम भारती से क्या किया, चेक रिसीव किया. कितने का चेक रिसीव किया है? 3250. ठीक है, एंड डिस्काउंट अलाउड 150. ठीक है. सो नेक्स्ट इज डिपॉजिट द अबव चेक इनटू द बैंक, यानी 7 में चेक ले करके 9 में डिपॉजिट कर रहा है. ठीक है. सो सबसे पहली चीज़ तो ये देखें कि किस डेट में भारती से चेक लिया गया, यानी आपको चेक ले रहा है वो 7 में. रिसीव अ चेक फ्रॉम भारती 3250. ठीक है. सो जब रिसीव किया होगा चेक और नेक्स्ट डेट में आपका ट्रांसफ़र कर रहा है बैंक में, तो एंट्री क्या बनेगी? रिसीव अ चेक, यानी एंट्री बनेगी चेक इन हैंड डेबिट टू भारती. ठीक है. रिसीव अ चेक फ्रॉम भारती फॉर 3250 एंड डिस्काउंट अलाउड, यानी केवल चेक रिसीव किया है, यहाँ पे कहीं बैंक का नाम नहीं आ रहा है और ना कैश का नाम आ रहा है. तो इस केस में हम करेंगे क्या? चेक इन हैंड डेबिट टू भारती हम करेंगे. यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं चेक इन हैंड डेबिट और टू क्या करेंगे? भारती. ठीक है. 3250 यानी 3250 का चेक रिसीव किया और कब कर रहा है, कब आपको डिपॉजिट कर रहा है बैंक में? 9th. 7 में लेकर के 9 में डिपॉजिट कर रहा है. कहाँ डिपॉजिट कर रहा है? बैंक में डिपॉजिट कर रहा है. तो एंट्री बनेगी बैंक डेबिट और टू वॉट, चेक चला गया तो चेक इन हैंड क्रेडिट हो जाएगा 3250. ठीक है. केवल चेक लिया और बैंक में डिपॉजिट किया, तो यहाँ पे कहीं कैश और बैंक का नाम नहीं आ रहा है, तो आप पोस्टिंग नहीं करेंगे. आप केवल सीधा 9 में पोस्टिंग करेंगे. क्या एंट्री करेंगे? टू 9 जून टू चेक इन हैंड, और ये सीधा किस पे चला जाएगा? 3250 बैंक. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट थिंग इन दिस क्वेश्चन, डिपॉजिट द अबव चेक हो गया. पेड टू भावना बाय चेक 2425. ठीक है, यानी पेड टू भावना कितना है? 2425. डिस्काउंट रिसीव, यानी आप सीधा आप 12th में आ जाइएगा, यानी किससे चेक पेड किया है? पेड टू भावना बाय चेक, यानी यहाँ पे आइएगा 12 जून बाय भावना. कितने का चेक पेड कर रहा है वो? 122425, यानी 2425. ठीक है. कह रहा है कि द एबव चेक भारती चेक रिटर्न डिसऑनर, यानी इस केस में कौन सा चेक डिसऑनर हुआ है ये देखना है. यानी भारती ने जो चेक दिया था वो डिसऑनर हो गया. ठीक है. सो हम लोग एंट्री कैसे पास करेंगे? तो ये चेक बैंक में था, तो हमने एंट्री किया था बैंक डेबिट टू चेक इन हैंड. ठीक है. अब ये चेक हमको किसको देना है? भारती को देना है वापस, क्योंकि भारती से हमने चेक रिसीव किया था. जब भी हम रिसीव कर लिए चेक, तो चेक इन हैंड डेबिट टू भारती, और फिर इस चेक को नेक्स्ट डेट पर डिपॉजिट किया तो बैंक डेबिट टू चेक इन हैंड. ठीक है. सो हमने यहाँ एंट्री पोस्ट कर दिया था टू चेक इन हैंड 3250. हमने ये एंट्री पोस्ट नहीं किया. हमें चेक मिला किससे था? भारती से. तो जब हम चेक भारती को वापस करेंगे, तो हम जब डेबिट होगा तो डिसऑनर के समय क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा. तो यहाँ लिखेंगे इस डेट में 15 जून में बाय भारती
ठीक है, कितने का हुआ था 3250। यही चेक हमने यहाँ रिसीव किया था या रिटर्न, ठीक है। 3250 को सोचना नहीं है, तो जो चेक आपने रिसीव किया है उस चेक को भारती को रिटर्न कर दीजिए, डिसऑनर कर दीजिए, यानी डिसऑनर के केस में जस्ट उल्टेट। और नेक्स्ट एक चीज़ और बता दें, जिस कॉलम में आपने रिसीव किया उसी कॉलम में आप क्रेडिट करें, यानी जिस कॉलम में डेबिट है उस कॉलम में क्रेडिट करें डिसऑनर के केस में। नाउ द नेक्स्ट, विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़, यानी कितना पैसा विड्रॉ किया है 250 रुपीज़, ठीक है। भारती चेक वॉज डिसऑनर्ड, भारती चेक रिटर्न एंड डिसऑनर, ठीक है ना। अब आइए नेक्स्ट, भारती चेक हो गया, फिर विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़, यानी अगर हम विड्रॉ करते हैं तो क्या एंट्री पास करेंगे विड्रॉ के केस में, विड्रॉ के केस में कंट्रा एंट्री बनेगी, तो एंट्री पास होगी कैश डेबिट और टू बैंक 250, ठीक है। तो इस केस में क्या बनेगी, कंट्रा एंट्री बनेगी, यानी कैश विड्रॉ कर रहा है तो हम इधर आएंगे और किस डेट में आएंगे एंट्री देखने, यानी 20th, ठीक है। और कैश डेबिट हो रहा है तो कैश के कॉलम में हम नाम लिखेंगे बैंक, ठीक है, और यहाँ कर देंगे सी, और यहाँ पे सेम डेट में बाई क्या लिखेंगे, बाई कैश, ठीक है, बैंक कॉलम में 250, ठीक है। ये हो गया आपका ट्रांजैक्शन। चलिए नेक्स्ट, चेक रिसीव फ्रॉम पन्ना लाल एंड एंडोर्स इट इन अ फेवर ऑफ कमल ऑन 28 जून। किससे चेक रिसीव किया है, पहले तो ये चीज़ देखेंगे हम, कितने का चेक है, 1200 का चेक रिसीव कर रहा है, ठीक है। सो एक बता दें हम किससे चेक रिसीव किया, पन्ना लाल से रिसीव किया। तो जब पन्ना लाल से चेक रिसीव कर रहा है तो हम एंट्री पोस्ट करते हैं चेक इन हैंड डेबिट, और टू क्या हो जाएगा, पन्ना लाल, ठीक है। चेक इन हैंड डेबिट टू पन्ना लाल, कितने का है 500, और ये चेक किसको इंडोर्स कर दिया गया, कमाल को। इंडोर्समेंट, जब भी हम चेक को इंडोर्स कर देते हैं, यानी चेक हमको पन्ना लाल से मिला और हमने किसको दे दिया, पन्ना लाल, थर्ड पार्टी, यानी पन्ना लाल से चेक मिला और किसको दिया, कमाल को, ठीक है, कमल को। तो कमल डेबिट और टू क्या होता है, चेक इन हैंड, ठीक है, 12। तो याद रखना कि कभी भी हमें चेक मिलेगा तो चेक इन हैंड डेबिट टू पन्ना लाल, एंड फिर हमने थर्ड पार्टी को ट्रांसफ़र कर दिया यही चेक लेकर के, तो कमल डेबिट और टू क्या हो जाएगा, चेक इन हैंड, ठीक है। तो इस केस में इंडोर्समेंट की कोई एंट्री नहीं, ट्रांसफ़र की कोई एंट्री नहीं होगी, ठीक है। यानी सीधा सीधा मतलब ये समझा जाएगा, क्वेश्चन में इंडोर्समेंट वर्ड आता है तो इंडोर्समेंट की नो एंट्री। नेक्स्ट आते हैं, बात करते हैं हम अगली चीज़, यानी इनकम टैक्स पेड बाय चेक। इनकम टैक्स क्या होता है, ड्राइंग्स होता है, तो ड्राइंग्स क्या होगा, बाई ड्राइंग्स। कितना पैसा ड्राइंग्स का टोटल पेड कर रहा है वो, यानी 150 रुपीज़ ड्राइंग। कैसे पेड कर रहा है, इनकम टैक्स मेड बाय चेक, ठीक है, यानी 150। चलिए नेक्स्ट आते हैं, बात करते हैं बैंक चार्ज 25, सेव बाय बैंक चार्ज 25, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास एंट्री क्या होनी चाहिए, चलिए 800 प्लस 2425 प्लस 2550 प्लस 150 प्लस 25, यानी 6900 टोटल आ रहा है इसका, 5700। एक एंट्री आपकी इसमें शायद मिसप्लेस है, यानी यहाँ पे सीधा सीधा यहाँ पे कर दीजिए, चेंज कर दीजिए 5700, गलती से बाई मिस्टेक 800 हो गया था, ठीक है। 5700 2425 3250 प्लस 250 प्लस 150 प्लस 25, तो हो जाएगा 11,800, ठीक है। इधर आते हैं, बैंक का कलेक्शन देखते हैं 250, कैश का कलेक्शन 1050,
ठीक है। सो अब हम बैलेंसिंग कर लेते हैं 31 में। यहाँ बैंक कैश का बैलेंस कुछ है, तो 31 यानी 30 जून बाय बैलेंस सी, कैश में 1050 और बैंक में हो जाएगा 11,800 माइनस 3250, यानी एक बार फिर हम ओवरड्राफ्ट में आ गए क्योंकि क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा, टू बैलेंस सी, ठीक है, कितना ज़्यादा है 8,550, 8550, ठीक है। अब ये क्लोजिंग हो गई 30 जून में। अब ये 30 जून में है, जब इधर आ जाएगा नेक्स्ट मंथ में, नेक्स्ट मंथ में जब हम ट्रांसफ़र करेंगे डाटा को जून के बाद जुलाई, टू बैलेंस डेटी कितना है 1050 कैश का क्लोज कर दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा 1 जुलाई में बाय बैलेंस बिल्डिंग, बैंक कैश में आ जाएगा, सॉरी बैंक का क्रेडिट बैलेंस है 25,500, ठीक है। सो ये था आज आपका क्वेश्चन नंबर 3B। सो नाउ यू हैव टू राइट क्वेश्चन नंबर 3B फास्ट।